एक क्वेश्चन में स्टक मत होना। अगर मान लो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यार प्यार क्यूट से भाइयों बहनों। तो कैसे हो तुम लोग? होप करता तुम में से हर एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना एकदम ही ज्यादा बढ़िया। तो भैया आज की इस वीडियो को बहुत शॉर्ट कंसाइज रखते हैं। आपका जो 24 फरवरी 2026 को अकाउंटेंसी का पेपर है, उससे संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं मैं, और साथ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है पेपर के वक्त, वो भी बताने वाला हूँ। तो भैया बिना किसी बकवास के चालू करते हैं। हाँ, तो भैया देखो, मैंने मिस्टेक्स टू अवॉइड और साथ में टिप्स बना के रखा हूँ भाई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इस चीज़ को तुम्हें प्रायोरिटाइज करना ही है, वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत ध्यान से जब तुम अकाउंट्स का पेपर करोगे तो टाइम मेंटेन करना भाई, क्योंकि भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा की है इसमें। पेपर आसान ही आता है, ईजी आता है, बस टाइम पे करना है। इसलिए भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरुआत से ही स्पीड बना के रखना। ये मत सोचना अरे बनने लगा अब आराम से करेंगे, नहीं, शुरुआत से ही स्पीड बना के रखना। उसके बाद कुछ भी हो जाए ये मिस्टेक मत करना, पेपर ब्लैंक छोड़ने का। पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इंस्टेड अगर तुम्हें लग रहा है भाई कि नहीं आ रहा आंसर, कुछ नहीं होता, स्टेप्स लिख के छोड़ दो, ठीक है। इसी से संबंधित तुम्हारा ये भी है बहुत जरूरी बात, डोंट गेट स्टक इन वन क्वेश्चन। किसी भी एक क्वेश्चन को करने में इतना मत भिड़ जाना कि तुम टाइम का ही होश ना रखो। एक क्वेश्चन में स्टक मत होना। अगर मान लो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, तो जितने स्टेप्स करो ना उसमें काफी नंबर मिल जाएंगे, उतने स्टेप्स लिखो और छोड़ दो और आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन में स्टक मत रहना, ठीक है। पहली बुक को तुम्हें प्रायोरिटी देना है, क्योंकि भाई पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और साथ में इसमें तुम एंट्री भी लिख सकते हो और एंट्री अमाउंट डाल के भी नंबर झेप सकते हो या ले सकते हो। दूसरी भाई, तुम्हें सेकंड वाली जो बुक है ना, अपनी कंपनी वाली बुक, उसमें भी तुम काफी हद तक स्टेप्स लिख सकते हो, एंट्री लिख सकते हो, नंबर झेप सकते हो, ठीक है। और तीसरी वाली बुक को तुम आखिरी में पढ़ना और ऊपर ऊपर से रीड कर लेना। कैश फ्लो का फॉर्मेट बस ध्यान से देख के चले जाना, क्योंकि तीसरी बुक में ये जो कैश फ्लो का फॉर्मेट है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वो बना दोगे ना तो तुम्हें नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। कुछ भी हो जाए एक क्वेश्चन में स्टक मत होना, आधा करके अगर तुम्हें लग रहा है भाई नहीं आंसर आ रहा तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 3, 4, 6, 1 मेथड का यूज करना। इसका मतलब पहले 3 नंबर के, 4 नंबर के, अगर भाई 2 नंबर के आता है, मेरे को उतना नहीं याद आ रहा है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, इनको पहले निपटाना, फिर 6 नंबर के को निपटाना, फिर एक एक नंबर वाले न्यूमेरिक्स को निपटाना। जो न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू है ना, उन्हें आखिरी में निपटाना, क्योंकि कभी कभार उन पे स्टक हो जाते हैं। थ्योरी वाले जो एमसीक्यू रहेंगे, सट 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 टिक लगाना, ठीक है, बहुत जरूरी। अपना टाइम वेस्ट मत करना न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू में। न्यूमेरिकल वाले जो एमसीक्यू रहते हैं भाई, इन पे अपना जो टाइम है मत वेस्ट करना, इनको आखिरी में करना, क्योंकि अगर इनकेस आंसर नहीं भी आया ना तो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर मान लो पेपर छूटने लगता है, बच्चे क्या करते हैं भाई, बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं। अब देखो, पैनिक होने की वजह से क्या क्या गलतियां होगी। जब तुम पैनिक होते हो ना तो तुम मूर्ख जैसी गलतियां करते हो या फिर सिली मिस्टेक्स कर देते हो, और उसके बाद तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए बस पैनिक मत होना, इंस्टेड डीप ब्रेथ लेना, छोड़ना और फिर सॉल्व करना, ठीक है। देखो, जब तुम पैनिक होते हो और स्लिपिंग आउट ऑफ, हाँ, जब तुम्हारे हाथ से समय निकलने लगता है ना, तब तुम और सिली मिस्टेक्स करते हो। ध्यान से फॉर्मेट देख के जाना, कुछ भी हो जाए तुम्हें फॉर्मेट अच्छे से देखना है और क्वेश्चन को आधा ही सॉल्व करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मुझसे आंसर नहीं आ रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सवाल आधा करके छोड़ दो। टाइम मैनेजमेंट की है, अपना पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ लिख के आना है। एक क्वेश्चन में स्टक कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं होना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अब मेरा समय ज्यादा बीत गया, तो आधा सॉल्व करके स्टेप्स लिख के आ जाना, ठीक है, क्योंकि तुम अकाउंट्स में हो भाई, यहाँ पे स्टेप्स के नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, अब बस देखो भाई, अब अपना बेस्ट करो। 90+ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट दो। अपना बेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आखिरी बात भाई, इतना ज़्यादा यूट्यूब में मत खंगालो। अब तुम्हारे पास आखिरी के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मैं इसको आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई गेस आज 18 तारीख है, कल 19 हो जाएगी, 24 को ही तुम्हारा पेपर रहेगा। अगर तुम अभी भी ये सब चीज़ें देख रहे हो तो मत देखो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि भाई इन 4 दिनों में अगर तुमने अपनी दिशा बदल ली, तुम्हारी दशा बदल जाएगी भाई। अपनी इन 4 दिन में डायरेक्शन चेंज करके सिर्फ पढ़ाई में करो तो तुम्हारी दशा अपने आप बदल जाएगी, सिचुएशन अंग्रेज। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। याद रखना, अपना बेस्ट देना, 90+ स्कोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत करो, मेहनत में कंजूसी मत करना, इन कुछ दिनों में तुम फाड़ सकते हो। तो भैया आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।